अपने प्रदर्शन में नीतीश के द्वारा, जो कि सेंटर स्ट्राइकर के तौर पर हैं और जुड़ेंगे प्रत्युष आगे के धारा विवरण के लिए। बिल्कुल सभी खेल प्रेमियों को एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा नमन है आप सभी का इस धरती पर। और बिल्कुल जो पहले हाफ के जो रानी मुड़ा वनम भैसादानी था, उसी प्रकार का प्रथमार्ध में ही आखिरी वक्त में एक गोल आया था, और उसी प्रकार का अभी जो मुकाबला चल रहा है उसी प्रकार का आखिरी वक्त में ही एक गोल आया है। और बड़ी गोल नहीं मानूंगा कापसी के सामने, क्योंकि जिस प्रकार का टीम है कापसी भैया, शेर बनाम सवा शेर, एक में ऐसे मैच चलता हुआ, क्योंकि सूर्य जैसे जैसे अस्त हो रहा है ऐसे ऐसे गेम का परिणाम और परिस्थिति वो जरूर बदलेगा। इसी पीछे देखिए ये तीन तिकड़ी निगाहें बना के जरूर रखे हैं, लेकिन पोजीशन जो बता रहे थे तीन तीन का फॉर्मेशन क्या काम आएगा काफी जो हमला बनाएगा दूसरी दफा। लेकिन ये देखिए बिल्कुल लास्ट लाइन ऑफ डिफेंड के साथ, जो कहते हैं लास्ट लाइन ऑफ ओपोनेंट के साथ अगर आप नहीं चलोगे नहीं साथ दोगे तो खामियाजा आपके लिए यही एक छोटी छोटी गलती का आपको सुधारना होगा, क्योंकि आप एक फुटबॉल प्लेयर हो, एक स्ट्राइकर का भूमिका निभाते हो। तो लगता है कि आप स्ट्राइकर नहीं भैया, आप डिफेंडिंग कर रहे हो। बिल्कुल वाकई में काफी बढ़िया आपने जिक्र किया। ये बात हर एक खिलाड़ी को ऑफसाइड ऑफेंस में काफी कंफ्यूजन रहता है। बिल्कुल आपका कंधा हो, आपका कह सकते हैं कि शरीर का ऊपरी भाग यानी कि आपका ईयर हो या आपका शोल्डर हो, यदि वो भी हल्का सा महीन सा आगे रहेगा विपक्षी सेकंड लास्ट ओपोनेंट से, यानी कि गोलकीपर से पहले जो आखिरी डिफेंडर होता है उससे पहले यदि आप आगे बढ़ जाते हैं गोलकीपर की गोल पोस्ट की दिशा में, तो आपको ऑफसाइड ऑफेंस के चलते और रेफरी राइट्स रहता है, रेफरी का वो फ्लैग रेज होता है असिस्टेंट रेफरी का, और उसके साथ साथ सेंटर रेफरी का हुइसलिंग। यहाँ पे मौका जरूर है, क्योंकि फासला उतना ज्यादा नहीं, मात्र एक गोल का डिफरेंसेस है। इसी गोल को आपको कह सकते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक अच्छा मूव लेना पड़ेगा, आपको उसी तरीके से आक्रमण बनानी होगी। आक्रमण के साथ साथ आपका वो फिनिशिंग टच देना बेहद जरूरी है। अच्छा फिनिश नहीं कर पाओगे तो चाहे जितना बढ़िया आगाज क्यों ना हो, आपका अंजाम सबसे बड़ा मायना रखता है। तो अंजाम किस प्रकार का आप देंगे ये वक्त बताएगा। एक समय ऐसा लग रहा था, लगभग जो प्रथमार्ध के 14 मिनट तक हमने देखा था कि एक टीम दूसरे के टीमों के ऊपर कह सकते हैं कि शेर के ऊपर सवा शेर, लेकिन एक महीन सा कह सकते हैं हल्का सा एज रहा था, जो कि मैच का प्रथमार्ध का हाईलाइट पॉइंट रहा ढाका का वो गोल। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे इक्वलाइजर के लिए दूरी से किक लॉन्ग रेंज खूबसूरत मानना पड़ेगा भैया। इसी प्रकार की सख्त जरूरत रहने वाला है। जो एडवांटेज के बारे में बता रहा था कि गोलकीपर की कमी कम है, अगर बिल्कुल आउटसाइड एजेंट और उसके साथ आउटसाइड एजेंट बिल्कुल, और उसी हिसाब से दर्शकों के मन में भी कह सकते हैं थोड़ा सा उत्साह नजर आता हुआ। लेकिन जो बात आपने कहा कि लॉन्ग रेंज एफर्ट, उस लॉन्ग रेंज का कोई लाभ नहीं होगा। इतना दूर से चार्ज करोगे तो आपके पास कह सकते हैं कि वो कैलकुलेटिव रिस्क, बिल्कुल वो कैलकुलेशन के साथ आपको खेल दिखाना होगा, क्योंकि दूसरे हाफ का खेल पलक झपकते ही वो कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू होता है। आपका काउंट डाउन, खास करके जो घड़ी की कह सकते हैं सुई तेज रफ्तार से दौड़ता है, तो आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको समय के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आप पहले हाफ में थोड़ा सा कैजुअली ले सकते हैं समय को, लेकिन दूसरे हाफ में जब आपके सामने ओपोनेंट आगे चल रही हो तो आपके पास उतना ज्यादा सोचने के लिए समय नहीं रहता। आपको प्रदर्शन को कह सकते हैं कि प्रदर्शन में कोई भी चूक नहीं, आपको लगातार आपका स्ट्रेटेजी को बदलाव लाना होगा। विपक्षी से थोड़ा सा एक कदम आपको आगे चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी वजह किक्का पाया था जो सीधे चला गया था साइड लाइन से बाहर, थ्रोइंग आएगा फिलहाल वुडेन एफसी के विपक्ष जरूर। लेकिन जो बता रहे थे काउंट डाउन यहाँ पे जरूर चल रहा है, उल्टी गिनती कहते हैं हम, उल्टी गिनती चलता हुआ। और अभी आपको थोड़ा जो स्ट्रेटेजी है, जो तालमेल की जो कमी दिख रहा है, जो बता रहे थे प्रकाश जी, उसको आपको भुनाना होगा, उसको पार्टनरशिप बनाना होगा जरूर। जो फॉर्मेशन, जो 3-3 का फॉर्मेशन लेकर पहले से ही आप खेलने की कोशिश कर रहे थे, उसको थोड़ा सा चढ़ के
और हल्ला बोल के जो काउंटर अटैक की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि पहले से ही कम वक्त मिलता है और उस कम वक्त में आपको अगर एक गोल का पीछे चलते हो तो आपको एक ही सुযোগ रहता है, वो है काउंटर अटैक। बिल्कुल, और हमेशा से 3C का एक अलग ही महत्व रहता है, चाहे कोई भी खेल हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें आपका कंसंट्रेशन, कोलैबोरेशन और कॉम्बिनेशन, जिसकी कमी लगातार नजर आ रही है। कंसंट्रेशन की कमी रही, उसी कारण गोलकीपर ने गोल कंसीड किया। यदि थोड़ा सा कंसंट्रेट करते, उनको पता नहीं था कि इतना ज्यादा जो बड़ा अटेम्प्ट था उसमें तो कामयाबी नहीं मिली विपक्षी को, उनको पता भी नहीं था कि अगली मौके पर अगले ही सेकंड में गोल के लिए उस प्रकार का एक आएगा। थोड़ा सा एकाग्रता की कमी नजर आई गोलकीपर अजय का, और उसी के चलते वो गोल कंसीड किए थे। लेकिन अभी तक बुड़न की ओर से कह सकते हैं कि गोलकीपर का बढ़िया परफॉर्मेंस, अभी तक अपनी गोल पोस्ट को बढ़िया गार्ड किया है और सेफ हैंड रखा है। इस बार मौका है, हेडर की संभावना, डायरेक्शन नहीं रख पाए। अच्छा यहाँ पे मौका बन रहा था, अच्छा चार्ज किया गया था। बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हैं कि फार पोस्ट में जब गेंद डिलीवर होता है तो आपको जरिया होता है आपका हेडर का, किस तरीके से हेडर को आप दिशा दे पाएंगे, डायरेक्शन किस प्रकार का रख पाएंगे। यहाँ पे डायरेक्शन खासा नहीं था और उसी कारण फिर से नाकामयाबी हाथ लगता हुआ कापसी को। इस बार लंबा किकिंग के साथ बुड़न को बिल्कुल सोचने के पीछे पलट के देखने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से सब कुछ पा सकते हैं लेकिन खोने के लिए कुछ बचा नहीं। लेकिन दूसरी ओर हम बात करें तो मात्र एक गोल का फासला है। ध्यान देंगे, अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छा स्ट्रेटेजी, रणनीति बनानी होगी। 1 मिनट में भी 2 गोल वापसी कर सकते हैं। उसका नजीर भी काफी देखने को मिला है, काफी नजारा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला में। स्पेन वर्सेस पुर्तगाल का मुकाबला था, 2018 का विश्व कप था, और एंड मौके पर 90th मिनट में वो एक्स्ट्रा टाइम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वो बराबरी का गोल आया। और उसके बाद जिस तरीके से पीछे पलट के नहीं देखा पुर्तगाल की टीम, तो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला में भी हमने देखा है कि आखिरी 1 या 2 मिनट में भी आप लगभग 1 या 2 गोल वापसी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो कॉम्बिनेशन, उसके लिए वो रणनीति, और उसके लिए आपका कह सकते हैं कि किस तरीके से आपका वो जुझारूपन, वो फाइट बैक्स, आपका कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से आप कितना तगड़ा है, आपका वो मनोबल दर्शाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो कमी रह गया था, उसके बावजूद वो एक गोल हो गया था, क्योंकि अजय जैसे उनके नाम पे ही अजय है भैया। विफल, हेलो, उसके नाम पे ही अजय है तो कोई परास्त भी नहीं कर सकता। उस दर्जे का, उस कद का खिलाड़ी है। लेकिन आज जो लक साथ देता हुआ बुड़न एफसी के लिए, देखिए 10 नंबर जर्सी इसको जो स्कोर किए थे, और थ्रो पास तो जरूर किया गया था दूरी से। बिल्कुल, वो थ्रो पास तो बिल्कुल दिया था, लेकिन उस थ्रो पास का कोई लाभ नहीं। गोलकीपर आगे इस बार तो जरूर आए। गोलकीपर ने बहुत ही शानदार निगरानी रखा है, अच्छा पूर्वानुमान के साथ अजय ने इस बार तो बचाया था जरूर। फिर से आक्रमण बनाने की कोशिश, पासिंग ऑप्शन ढूंढने की कोशिश, लगातार टर्न किया, फिर से यहाँ पे थ्रू पास निकाला। 10 नंबर खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं राइट फ्लैंक से, क्रॉस बैक, बढ़िया क्रॉस बार को टारगेट किया। क्रॉस बार को बिल्कुल, ये आउटस्टैंडिंग एक कोशिश रहता है, लेकिन स्टैंड आउट परफॉर्मेंस के लिए आपको क्रॉस बार के बिल्कुल नीचे रखना बेहद जरूरी है। क्रॉस बार से हल्का सा ऊपर जाएगा तो गेंद सीधे ओवर द नेट चला जाएगा, ऑफ द नेट जाएगा, ऑफ द गोल पोस्ट जाएगा। लेकिन इफर्ट की 100 में से 100 नंबर जो कोशिश है, 1-0 का जो लीड है, उस लीड को लगातार बरकरार रखने की, ये देखिए बहुत ही लाजवाब यहाँ पे, अच्छा कह सकते हैं कि एक्रोबेशन के साथ फुल स्टेज यहाँ पे डाइव लगाते हुए हेडर के माध्यम से गेंद को काउंटर किया हाफ बैक सेंटर डिफेंडर के द्वारा। बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं बुड़न की ओर से, क्योंकि उनको भी पता है सामने क्वार्टर फाइनल का टिकट, वो आखिरी जो स्लॉट है, क्योंकि 7 पहले से टीम क्वार्टर फाइनलिस्ट के तौर पर पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल कहा जाएगा प्लेट में परोसा गया था लजीज पकवान, खाने वाला कोई नहीं था, और कह सकते हैं कि गरीबी में आटा गिला। बिल्कुल यहाँ पे इससे बढ़िया अवसर नहीं मिल सकता था। और ये कह सकते हैं प्रत्युष की खाया पिया तो कुछ नहीं, लेकिन ग्लास तोड़ा हुआ रहा ना, बिल्कुल। और पछताने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास मौका बार बार नहीं मिलता। आपको अपॉर्चुनिटीज नेवर कम्स अगेन एंड अगेन। आपको लगातार जहां कहीं भी वो
मौका मिलता है उसी मौका को भुनाना पड़ेगा। जिस तरीके से बुड़न ने भुनाया था, हल्का सा मौका मिला था, दूर से शॉट लिया था और बिल्कुल डिसिप किया था गोलकीपर को। बिल्कुल सही कहा आपने, जो कि आपके पास वो वक्त भी था भैया, अगर चाहते तो आप गेंद को रोक सकते थे। और कहीं ना कहीं एक जो आप बता रहे थे कि माइंडसेट की बात, ये सबसे फुटबॉल पे एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट रहता है। आपका जो उपस्थिति में जो प्रेजेंस ऑफ माइंड किस प्रकार का है वो पहले देखना पड़ता है, और उसका कमी की वजह से आप एक गोल से पीछे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई वो बात आपने बढ़िया बात कहा। एक्सीलेंट माइंडसेट के साथ साउंड मेंटालिटी, जिसको कहते हैं साउंड फिजिकलिटी। फुटबॉल इज द गेम ऑफ साउंड हेल्थ एंड गुड मेंटालिटी, जिसको कहते हैं। आपको और शारीरिक तौर पर तगड़ा होने के साथ साथ आपको मनोवैज्ञानिक रूप से भी कह सकते हैं संतुलित होना पड़ेगा। और वही सोच, लगातार पॉजिटिव अप्रोच, वो अच्छा माइंडसेट के साथ ही आप फुटबॉल में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब बड़ा